नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं अपना ज्योतिषीय कार्यक्रम लेके। हमारी व्यापार के विषय में चर्चा चल रही थी, व्यापार के राजयोग पर चर्चा चल रही थी, वो निरंतर जारी रहेगी। मैं आज का पंचांग एक बार आपको बता दूं। विक्रम संवत 2042, पंचमी तिथि, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र, शूल करण और मकर राशिगत चंद्रमा और आज अपनी व्यापार की जो चर्चा चल रही थी मैं उसे आगे बढ़ाता हूँ। कल मैंने आपको बताया सप्तम का अपन सप्तम स्थान व्यापार का स्थान होता है, और भी कई चीज़ें इससे देखी जाती हैं, लेकिन आज अपन केवल व्यापार की चर्चा कर रहे हैं। तो मैं व्यापार में आपने निश्चित समझा होगा, मैं आपको आज समझा दूं कि व्यापार सप्तमेश की जब स्थिति मजबूत होती है और नैसर्गिक कारक व्यापार के नैसर्गिक कारक बुध की जब स्थिति मजबूत होती है तो निश्चित ही व्यापार में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। अब जब मैं व्यापार के राजयोग की चर्चा कर रहा हूं तो आपको मैं बता दूं कि व्यापार के राजयोग के लिए जो अपनी कुंडली का 9th हाउस होता है, जो नवा भाव होता है, या 7th 7वें घर का स्वामी 9वें घर में बैठ जाए, हाउस ऑफ चेन, अगर ये स्वामी इसमें बैठ जाए और ये स्वामी इसमें बैठ जाए, गुरु सप्तम, मेष लग्न की पत्रिका से मैं आपको समझा रहा हूं, अगर गुरु सप्तम में बैठ जाए और शुक्र नवम में जाके बैठ जाए तो ये व्यापार के द्वारा राजयोग और व्यापार के द्वारा भाग्य उन्नति को दर्शाता है। और इसी प्रकार से अगर पंचम का स्वामी सप्तम में बैठ जाए और सप्तम का स्वामी पंचम में बैठ जाए, इन दोनों का संबंध बन जाए कैसे भी, तो ज्ञान के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, पुत्रों के द्वारा धन अर्जित और व्यापार का राजयोग बनता है। तो ये कैसे भी केंद्र और त्रिकोण का संबंध भी हो गया, केंद्र सप्तम, त्रिकोण पंचम और त्रिकोण नवम, तो इससे राजयोग बनता है। इसी प्रकार से अगर ये स्थिति बनती है लगन की, लगने सप्तम में बैठ जाए, सप्तमेश लगन में बैठ जाए तो भी व्यापार का योग बनता है और अच्छे व्यापार का योग बनता है। और अब वो व्यापार चलेगा कब? तब जो संबंध बना रहे हैं ये ग्रह आपस में, दोनों उन ग्रह के जो संबंध बना रहे हैं ग्रह, इनकी जब दशा महादशाएं अंतरदशाएं आती हैं, इनकी दशाओं में निश्चित ही व्यापार में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। जैसे गुरु की महादशा चले, शुक्र की महादशा चले, सूर्य की महादशा चले, या इन भाव में स्थित जो ग्रह होते हैं, इन भावस्थ जो ग्रह होते हैं, इन भाव में जो ग्रह बैठे होते हैं, उनकी दशाओं में व्यापार की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। तो आप समझ गए होंगे कि व्यापार से राजयोग का मैंने संबंध समझाया, और मैं आगे आपको और भी राजयोगों की चर्चा करूंगा, और भी ग्रहों की चर्चा करूंगा। और निश्चित ही ये कार्यक्रम आपको हमारा अच्छा लगा होगा। अगर ये कार्यक्रम हमारा आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक